तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से बिरयानी में खड़े मसाले को किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिरयानी बनाई जाती है या कोई पकवान बनाया जाता है तो खड़े मसाले को एक पोटली में, जैसे जीरा हो गया, तेजपत्ता हो गया, उसी तरह पकाया जाता है और बाद में उसको निकाल के अलग कर दिया जाता है। आज मुसलमानों का हाल सपा बसपा में यही है। उनसे वोट लिया जाता है और बाद में उनका हाल जो है तेजपत्ते और जीरे वाले और गोल मिर्च वाला होता है। तो अजीज़ाने मोहतरम, ये कौम दरी और कुर्सी बिछाने के लिए नहीं पैदा हुई है, ये कौम अपना हक लेने के लिए पैदा हुई है। इस कौम को अपना हक चाहिए। क्या हमने कुर्बानियां नहीं दी थी आजादी में? मगर आज हमें क्या कहा जाता है? आज हमारी पहचान बतौर दहशतगर्द, आतंकवाद कहा जाता है। आपने देखा होगा अजीज़ाने मोहतरम, दाढ़ी हमारे सिख भाई भी रखते हैं, हमारे साधु भाई भी रखते हैं और हमारे कौम के मुसलमान भी रखते हैं, मगर हर दाढ़ी रखने वाले मुसलमान को आतंकवादी से जोड़ा जाता है। क्या सिर्फ दाढ़ी रखना मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ देना सही है? अजीज़ाने मोहतरम, जरूरी नहीं है कि इंसान की पहचान उसके लिबास से की जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े महलों में लोग रहते होंगे मगर होते होंगे बहुत दिल के छोटे। तो किसी इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं की जाती है बल्कि उसके किरदार से की जाती है। हमारे आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब हक की बात करते हैं, जब अपने कौम को जोड़ने की बात करते हैं, अपने लोगों में इत्तेहाद की बात करते हैं, तो हमारी कौम के कुछ कुर्दोगलों, जो अर्तगल गाजी देखा होगा जिन लोगों ने, वो जानते होंगे कि उसमें एक कैरेक्टर था, एक किरदार था कुर्दोगलों का। कुछ हमारी कौम में कुर्दोगलों जैसे लोग हैं जो हमारी ही कौम में रह के और जनाब असद साहब पे कहते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। क्या अपने हक में, क्या अपने लोगों के लिए आवाज उठाना क्या भाजपा की बी टीम हो जाती है? क्या अगर कोई अपना हक मांगता है, क्या कोई अगर करना चाहता है तो क्या उसे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? कौम में ये कह के ना इत्तेफाकी पैदा की जाती है कि वो तो भाई भाजपा की टीम है। और सबसे बड़ी बात इस मंच से मैं ये बता दूं, हमारे लोगों में ये भी गलतफहमी पहुंचाई गई है। कहा जाता है कि असद साहब के ऊपर जो है कोई इंक्वायरी नहीं होती है, उनके यहाँ सीबीआई रेट हो जाती है, फला नेता क्या हो जाती है, सपा क्या हो जाती है, बसपा क्या हो जाती है, असद साहब क्या क्यों नहीं होती है? इसका मतलब है असद साहब को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो दरअसल मैं आप लोगों को ये वाज़ेह करा दूं, असद साहब एक काबिल और एक पढ़े लिखे वकील है। उनको मालूम है, उनको तहजीब, लहजा, तरबियत मालूम है कि किस तरह बोलना है। वो कोई ऐसा अल्फाज नहीं बोलते हैं, वो कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलते हैं कि जिसके ऊपर उनको कोई केस किया जाए या उनके ऊपर कोई जो है धारा लगाई जाए। क्या अपना हक मांगना कोई गुनाह है? अजीज़ाने मोहतरम, आज हमारा सपा में क्या हाल है आप देख सकते हैं। अगर हिंदुस्तान यूपी का सबसे बड़ा चेहरा मुसलमानों का देखा जाए तो वो जनाब आजम खान साहब हैं। आज आजम खान साहब और उनके परिवार के साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है? सपा के मुखिया अखिलेश यादव जब असदुद्दीन ओवैसी ऐलान करते हैं कि मैं मेदांता में मैं आजम खान साहब से मिलने जाऊंगा, तो अखिलेश यादव अपना दिल्ली से प्लान कैंसिल करके सीधे लखनऊ आते हैं और मुलाकात करते हैं। उससे पहले एक भी बार इन्होंने नहीं मिला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि समाजवादी आपके हक में कितनी बेहतर है और आपका कितना ख्याल रखती है। क्या हमारा हक नहीं है? हम 20% की आबादी वाले लोग और 18% के हाथों में अपनी जो है मेयार दे देते हैं, अपनी कुर्सी दे देते हैं। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो क्या उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान नहीं हो सकता है? सबसे ज्यादा अगर मुसलमान किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो अखिलेश यादव को करते हैं, मायावती को करते हैं। मगर आज देख लीजिए क्या हाल है सपा में। जब आजम खान जैसे इंसान का, आजम खान जैसे कद्दावर नेता का ये हाल हो गया कि आज उनको दर दर की ठोकर भटकनी पड़ रही, उनको जेल हो गई है, उनके ऊपर भैंस चोरी का इल्जाम लगाया जाता है,
तो अजीजान मोहतरम सोचिए कि हमारी औकात और हमारा किरदार, हमारा कद सपा में क्या होगा। हमारा ही औकात, हमारा किरदार आज सपा में बस ऐसा है कि डंडा हमारा है मगर झंडा उनका है। असद साहब बस यही चाहते हैं कि कौम के जितने भी लोग हैं वो एक हो जाएं और अपना डंडा हो, अपना झंडा हो। और आप लोग ये कहेंगे कि 1 सीट 2 सीट जीत के हम क्या कर लेंगे यूपी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी रास्ते की शुरुआत अगर आपको आसमान में उड़ना है तो जमीन से चलना पड़ेगा। अजीजान मोहतरम, कहा गया है कि जब इंसान चलता है तो उसके साथ साथ कारवां बनता जाता है। अजीजान मोहतरम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया तो ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया एक बार में इस्लाम कबूल कर ली। धीरे 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 हुआ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो अजीजान मोहतरम, अगर आप ये दिमाग में मत रखिए कि अगर हम भाजपा सपा को वोट दें, ओवैसी साहब को वोट दे देंगे तो भाजपा आ जाएगी और भाजपा आ जाएगी तो हमारे ऊपर जुल्म होगा। क्या अखिलेश यादव सरकार में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ है? क्या मुजफ्फरनगर आप भूल गए? क्या जियाउल हक भूल गए? अजीजान मोहतरम, सरकार कोई भी हो मगर वो हमारे हक में नहीं होती है। हमारा हाल आखिरी में वही किया जाता है जो कि मैंने अभी अपनी तकरीर में पहले फरमाया था कि हमारा हाल बिरयानी में तेजपत्ते की तरह होता है, बाद में हमको निकाल के फेंक दिया जाता है। असद साहब कहते हैं कि आप अपना हक मांगिए। मैं यूपी में इलेक्शन जीतने नहीं आया हूं, यहां मैं लोगों को हक दिलाने आया हूं। तो अजीजान मोहतरम, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये मत देखिए कि हमारी कितनी सीटें आएंगी, कितने लोग आएंगे। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपनी कौम को एकजुट होकर, इत्तेहाद होकर इस कौम को मजबूत बनाएं। मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।